पाकिस्तान की छोड़ो, कहीं की भी आप ले लो, हिंदू ही मरता है हर जगह। रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ अब उसमें चप्पल ले बजाओ पहले तो रॉबर्ट वाड्रा में। जो ऐसा पत्थरबाज कहाँ पे है? भारत में ही है पत्थरबाज। कौन करता है पत्थरबाजी? राम नवमी कुछ भी हो, सारे एक ही कौम से पत्थरबाज निकलते हैं। तक उग्रवादियों ने जो अटैक किया, एक मिनट, जब तक उग्रवादियों ने अटैक किया कभी धर्म बुझा नहीं बुझा था। जब से वहाँ का जनरल मुनीर ने स्टेटमेंट दी है तभी से ऐसे काम हुआ है। धर्म बुझ के मार रहे हैं। हमारा पियोगे, मूतोगे हमारी जमीन में और बंदा भी हमारा ही मारोगे। ये तो अरे ये सब भाई सब दोगलापना है। अभी क्या हुआ, उनकी माँ तक पहुँचा देना कि माता जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वैसी परवरिश अपने बेटे को दी है कि आदिल हुसैन जैसा शेर वहाँ गीदड़ों और सुअरों के बीच दहाड़ा कि तुम वहीं घरों में बैठे हुए हैं। आप टेंशन मत लो, अब जो फौज है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अब जो फौज है वो अमित शाह के हाथ में है। उठाएगी कॉलर और वहीं गोली मारेगी और वैसे ही वीडियो आएगी आपके सामने जैसे अभी आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। देखिए, पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान का नाम बार बार आतंकवादी हमले में लिया जा रहा है, पाकिस्तान इस बात से इनकार कर रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। उनने दो पहलू बताए कि भारत के अंदर जो है अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाता है, इसमें ये भी बात की जा रही है क्या उनका हाथ हो सकता है। तो ये आम जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, जनता के क्या विचार है। हाँ, क्या नाम होगा सर? सुनील राणा। देखिए, पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है इसीलिए वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ है। पहले भी बात तो किसके साथ हो रहा है भाई साहब ना, एक मुझे बता दीजिए अल्पसंख्यक कौन है और किसके साथ हो रहा है, बता दीजिए पूरे भारत में। देखिए, आप पहले आपने सवाल पूछा है, मेरा जवाब आप दीजिए पहले। पाकिस्तान कह रहा है कि अल्पसंख्यक कौन है। आप समझदार हैं, आप समझते भी हैं। वो 14 पाकिस्तान आपको लग रहा है वो जो मर्जी बोलता रहेगा। पहली बात भाई साहब, पाकिस्तान की छोड़ो, कहीं की भी आप ले लो, हिंदू ही मरता है हर जगह। बंगाल ले लो, बांग्लादेश ले लो, उन्नाव ले लो, नागपुर ले लो, दिल्ली ले लो, कहीं का भी ले लो, हिंदू ही क्यों टारगेट होता है? पहले तो ये बता दीजिए आप मुझे। सब जगह हिंदू ही टारगेट होता है, हिंदू ही कटने मरने के लिए मरा पैदा हुआ है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ अब उसमें चप्पल ले बजाओ पहले तो रॉबर्ट वाड्रा में। जो ऐसे बयान दे रहा है या देश के ऊपर क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा है इसको। आतंकवाद इतना आतंकवाद हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है, उस पर नहीं दे रहा। ये कटमुल्ले अभी एक जी न्यूज़ वालों ने वो जब न्यूज़ आई थी उन्होंने वो दिखाई तो सारे कटमुल्ले जितनी आइडिया दिखाई उन्हें जी न्यूज़ वालों ने पूरा दिखाया। सबके सब कोई हंसी भेज रहा है, कमेंट कर रहा है। एक ने अपनी फेसबुक पे लिख दिया थैंक यू पाकिस्तान। ये मादरचोद गद्दार है साले, ये यहाँ रहते हैं, देश में रहते हैं। मैं कहता रहा हूँ गद्दार उस बार नहीं, इस बार भी गद्दार है। पाकिस्तान ये कह रहा है इस आतंकवादी हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। हाथ थोड़ी साले का पूरा ही है, हाथ थोड़ी पूरा ही वो साले इसमें इन्वॉल्व है। अभी तो पानी रोका है, पांच चीज रुकी है, पूरी कमर तोड़ देंगे इसकी और घर में घुस के मारेंगे। इन्होंने नाम पूछ के मारे, हम नाम बता के मारेंगे सालों को। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी बंद नहीं करना चाहिए था। पानी, अबे भाई साहब पानी क्या सब कुछ बंद करेंगे? और जिसके पेट में दर्द हो रहा है पानी बंद करने के एक बयान दे दो हमारे आगे भाई। जो भी जिसके भी दर्द हो रहा है, बाप लग रहा है पाकिस्तान उसका, जब पानी बंद करने के लिए उसको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सब कुछ करेंगे भाई साहब। वो देश का गद्दार ही होगा जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा। और हम तो कह रहे गद्दार, यहाँ के गद्दारों को कैसे पहचानोगे आप? कैसे पहचाना जाए? कैसे पहचाना? आप बताइएगा। आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बात क्यों घुमा देते हो? आप बताइए। देखिए, जो अगर भारत के खिलाफ बोलेगा वो गद्दार होगा, वो गद्दार और देशद्रोही है। और वहाँ के लोकल की वजह से हुआ ये सारा। ये साले 200 300 रुपए में बिक जाते हैं। रिहाइश पे हमला हुआ था, देखा था, वहीं का लोकल हुआ था। वो भी श्रद्धालुओं की बस में वैष्णो देवी से शिवखोड़ी में बस चढ़ी, तब उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया था। तब भी आतंकवाद हमला हुआ था, अब भी आतंकवाद हमला हुआ है। तो इनका एक ही है कि साला पूरा पाकिस्तान उड़ा दिया। जैसे इजराइल बजा रहे हैं टपाटप, ऐसे बजाना चाहिए पाकिस्तान को भी। देखिए सर, पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस आतंकवादी हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का हाथ नहीं है? पाकिस्तान का पूरा हाथ है, क्यों नहीं है? ये बताओ। आतंकवादी मुल्ले क्यों निकलते हैं? अच्छा, और कौम क्यों निकलती भाई? हिंदू का भी निकलता है, ये बताओ। हमेशा टारगेट हिंदू का निकलता जाता है, ये बताओ। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं और अल्पसंख्यकों पे भारत में अत्याचार होता है। अरे संकल्प नहीं हो रहा, वही साले अत्याचार कर रहे हैं। पत्थरबाज कहाँ पे है? भारत में ही है पत्थरबाज। कौन करता है पत्थरबाजी? राम नवमी कुछ भी हो, सारे एक ही कौम से पत्थरबाज निकलते हैं।
अब बताओ फिर उनका इलाज होता है। वैसे भी रिजर्वेशन करवा चुके हैं मोदी जी, 72 उड़े उनका इंतजार कर रही है ऊपर। सीधी सी बात है भाई। देखिए सर क्या कहेंगे, पाकिस्तान कह रहा है हमारा हाथ नहीं है इस आतंकवादी हमले में। अभी तक उग्रवादियों ने जो अटैक किया, एक मिनट, जब तक उग्रवादियों ने अटैक किया कभी धर्म बुझा नहीं बुझा था। जब से वहाँ का जनरल मुनीर ने स्टेटमेंट दी है तभी से ऐसे काम हुआ है। धर्म बुझ के मार रहे हैं, ऐसे देश को तो खत्म ही कर दोगे तो हमेशा के लिए ठीक रहोगे। या तो हम गए या वह गए, अच्छा होगा ये। लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने जो पानी बंद किया है वो नहीं करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए भाई, हमारे आदमी मारते रहो और वो पानी पीते रहो, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर? एक बार मुझे बताओ, पानी भी हमारा पियोगे, मूतोगे हमारी जमीन में, और बंदा भी हमारा ही मारोगे। ये तो अरे ये सब भाई सब दोगलापना है। अभी क्या हुआ है ना, अभी इन्होंने एक्शन कर दिया है। अब ये रिएक्शन से कांप गए कि साला रिएक्शन क्या आ जाएगा, क्योंकि ये भूल गए मनमोहन सिंह जा चुके हैं। अब जो है वो नड़ी पकड़ लेगा सीधा। उन लोगों को समझाओ भाई। जो रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं इसलिए धर्म पूछ के मारा गया। मोदी जी हिंदू हिंदू करते हैं तो पगड़ी पहन के गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? कभी किसी से पूछा है ना? अब मुझे फिर एक बात बताओ, जब मोदी जी अगर इतना ही हिंदू हिंदू करते हैं तो मुसलमानों का जब ईदगाह बनाई गई तो उसकी जो सैंक्शन होता है वो कौन करता है? बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल सरकार ने किया गया है। ठीक है, अगर जितने भी अगर पढ़े लिखे हो तो कभी पढ़ो लाइब्रेरियों में जाके कि कोई भी बड़ा अमेंडमेंट होता है, कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, बड़ा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना उसकी जिम्मेवारी सेंट्रल सरकार की होती है। आपके ये जो छोटे छोटे एरिया है ना जहाँ पर आप बोल देते हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, वहाँ से कोई साइन काम नहीं आता है, काम दिल्ली का साइन ही आता है। ईदगाह बना रहे हो तो उसी के चक्कर में बन रहा है, समझ आ गई? तो उनको बताओ कम से कम। कोई देखो पाकिस्तान ये कह रहा है हमारा कोई हाथ नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, उनका हाथ हो सकता है। एक मुझे बात बताओ यार, मैं बहुत सिंपल आपकी बात बोल रहा हूँ। भारत का ही अगर कोई आदमी था, आपको पता है वहाँ जब कश्मीर में हमला हुआ है वहाँ पर भी एक कश्मीरी शेर दहाड़ा था, उसका नाम आदिल हुसैन था। ठीक है, वो गीदड़ की कौम जो थी, वो जो वहाँ सुअर के पिल्ले घूम रहे थे, उन्होंने उस भाई के पीठ पे भी गोली मारी है। तो वो भारतीय है, भारतीय कभी भारतीय के ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और दूसरी बात ये रही, अगर ये वीडियो उनकी माँ तक पहुँचा देना कि माता जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वैसी परवरिश अपने बेटे को दी है कि आदिल हुसैन जैसा शेर वहाँ गीदड़ों और सुअरों के बीच दहाड़ा कि तुम निर्दोषों को क्यों गोली मार रहे हो। शरण देने वाला कौन था जो जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादियों को शरण दी गई? भाई आतंकवादियों को अगर दी गई है शरण तो ऐसे आतंकवादी और है, उनको स्लीपर सेल बोला जाता है, वो वहीं घरों में बैठे हुए हैं। आप टेंशन मत लो, अब जो फौज है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अब जो फौज है वो अमित शाह के हाथ में है। उठाएगी कॉलर और वहीं गोली मारेगी, और वैसे ही वीडियो आएगी आपके सामने जैसे अभी आ रही है, देख लेना। सही बात। क्या कहेंगे सर? ने बोला कि अभी पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान कह रहा है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है। जिस दिन ये घटना हुई थी पहलगाम में, उसी दिन उसी का पाला हुआ कुत्ता तो बताया था, जिम्मेवारी लिए था जैसे कहूँ तो टीम थी यार, क्या नाम था उसका? TRF। नहीं, अरे नहीं, वो जो जिस संगठन ने, आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी उसी दिन लिया भाई कि हमने किया, वो उसका आका पाकिस्तान में बैठा हुआ है। क्या कहेंगे सर? आपने कहा, एक मिनट सुनो, सबसे बड़ा आतंकवादी पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष मुनीर है। घटना के 3 दिन पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ एक मतलब कि जहरीला बयान दिया था। सबसे मेरा देखो भारत सरकार मोदी जी सेना से गुजारिश है, अपील है, पहले उस हरामखोर को पकड़ के खिलाओ। सबसे बड़ा आतंकवादी वहाँ का सेना अध्यक्ष मुनीर है, उसको पकड़ो। क्या केंद्र सरकार की जो सुरक्षा है उसमें चूक हुई है जो इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए भाई साहब, केंद्र सरकार की चूक थोड़ी बहुत होती है, इतनी नहीं होती। वहाँ के जो लोकल बंदे हैं ना, उन्हें ना किया है ये काम। अच्छा, लोकल बंदों ने किया? हाँ, वहाँ के लोकल बंदों की सह से हुआ ये काम। अच्छा, ऐसे नहीं है कि आप मेरे घर पर आके घुस जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कैसे घुस जाओगे। आपको पता होगा मेरा कमरा कितने कमरे हैं मेरे मकान में, भी आओगे ना। तो सर आपको लगता है प्री प्लान्ड है? बिल्कुल प्री प्लान्ड, वहाँ के लोकल बंदों के साथ में सर। हाँ, जो आतंकवादी आए होंगे उन्होंने खाना तो कल कहीं कश्मीर में ही खाया होगा। बिल्कुल। और अगर ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा तो एकदम से होगा नहीं, ये 2-2.5 महीने का कम से कम प्लानिंग रहा होगा। तो 2-2.5 महीने बिना ग्राउंड सपोर्ट के पुलिस यूनिफॉर्म में वो आए हैं, तो पुलिस यूनिफॉर्म मुहैया अगर कराई गई है तो लोकल सपोर्ट के कारण ही कराई गई है ना। क्या कहेंगे? देखो हम कहेंगे इसमें न्यायपालिका की ना बहुत बड़ी गलती है। जब वहाँ 370 धारा लगाई थी, जब कानून पास करवाया अमित शाह ने, 370 को सोच समझ के करवाई, ठीक है, कोर्ट में केस डाल दिया इनके विपक्षों ने, 4 साल केस चला वहाँ, तब तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, कोई भी आतंकवाद कोई कुछ नहीं।
फिर केस जब बीजेपी के हाथ में आया, इनको लग गई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन होते ही सरकार बनते ही वहाँ पे फिर ये होना शुरू हो गया। क्या जल्दी थी सुप्रीम कोर्ट को ये कराने की? क्या जल्दी थी आप बताओ? चलिए देखिए, ये थी जनता की राय जो पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, जिसको पाकिस्तान अब नाट रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जननी टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।